नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं उस महान व्यक्ति की जिन्होंने भारत के हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिलाया, जिन्होंने समाज की जंजीरों को तोड़कर हमें एक नया भारत दिया। वे थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें सारा देश प्यार से बाबा साहब कहता है। तो चलिए जानते हैं बाबा साहब के प्रेरणादायक जीवन की पूरी कहानी। तो हम आपको बताएंगे उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वे एक गरीब मराठी दलित परिवार में पैदा हुए थे, जो समाज के उस दौर में अछूत कहलाता था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। बचपन से ही भीमराव बहुत होनहार थे, लेकिन समाज में जाति के कारण उन्हें अपमान और भेदभाव झेलना पड़ा। स्कूल में उन्हें क्लास के बाहर बैठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, पर उन्होंने इन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। अब हम बताएंगे आपको उनकी शिक्षा के बारे में। उनकी शिक्षा यात्रा कैसी रही। बाबा साहब को पढ़ने का बहुत शौक था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई सतारा और बम्बई में पूरी की। उनकी प्रतिभा देखकर ये बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ में उन्हें स्कॉलरशिप दी और उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा। 1913 में वे अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए और वहां से एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। बाद में वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और बैरिस्टर एट लॉ भी बने। इस तरह बाबा साहब भारत के सबसे शिक्षित व्यक्तियों में से एक बने। विदेश से लौटने के बाद उन्होंने देखा कि भारत में अभी भी जातिवाद और भेदभाव गहराई तक फैला हुआ है। उन्होंने समाज सुधार का बीड़ा उठाया और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मुक्ति नायक और समता सैनिक दल जैसे संगठनों की स्थापना की। उनका उद्देश्य था समाज के निचले तबके को शिक्षा, समान अधिकार और आत्मसम्मान दिलाना। भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान बनाने की जरूरत पड़ी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल ने बाबा साहब की विविधता को पहचाना। 1947 में उन्हें संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को समानता, धर्म की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार मिले। उनका सपना था एक ऐसा भारत जहां किसी के साथ जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसी दिन बाबा साहब का सपना साकार हुआ। बाबा साहब हमेशा कहते थे, मैं उस धर्म को मानता हूं जो मनुष्य को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाए। उन्होंने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि उन्होंने समानता और मानवता देखी। 19 अक्टूबर 1956 को उन्होंने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। अब हम आपको बताएंगे उनकी मृत्यु और विरासत के बारे में। 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का निधन हो गया, लेकिन आज भी उनका विचार, उनका संघर्ष और उनका संविधान हमें मार्ग दिखाता है। हर साल 14 अप्रैल को भारतीय में अंबेडकर जयंती बड़े उत्सव से मनाई जाती है। उनकी मूर्तियाँ, उनके विचार और उनका संविधान हर भारतीय के दिल में बसते हैं। जीवन लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। मनुष्य को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय उनके अपने आत्मसम्मान के। शिक्षा ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार है। संविधान केवल कानून की किताब नहीं है, यह जीवन की आत्मा है। दोस्तों, बाबा साहब अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वे एक विचार थे, एक क्रांति थे और एक ऐसी प्रेरणा थे जो हर पीढ़ी को आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय भीम, ताकि बाबा साहब का संदेश हर दिल तक पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।